गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बच्चे आवाज आ गुड रहा है? आफ्टरनून सर। यस सर। हेलो बच्चे आवाज आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सलोनी, सलोनी, मानसी। हाँ, तो प्रीवियस क्लास में बच्चे आप लोगों का क्या लेजर टॉपिक चल रहा है? अभी अभी तो लेजर पर बता रहे हैं ना। क्या वो सभी बच्चे को समझ में आ गया कि उसमें से किसी बच्चे को कोई डाउट है कहीं से? तो आगे कंटिन्यू करें हम लोग। यस सर। तो आज का टॉपिक हम सोच रहे हैं आप लोगों को ट्रायल बैलेंस का कुछ कॉन्सेप्ट बताएं कि लेजर एक क्लास और रहने दें आप लोगों को। सर ये पता कैसे चला कि मतलब सही है कि गलत है? क्या जो लेजर बनाए हैं वो हाँ, चेक नहीं है क्या? वो आपको बेसिकली ट्रायल बैलेंस से आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जहां तक है कि पोस्टिंग जो हम लोग समझे हैं, जिस हिसाब से जैसे पोस्टिंग किए हैं, तो उससे कोई ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता नहीं चलता है। ये इसके लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, ट्रायल बैलेंस से आपको पता चलेगा ये। ऋतिक शर्मा, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए आप। कुछ ओपनिंग बैलेंस के बेसिस पर आप कैसे लेजर बनाओगे, इस तरह का कुछ क्वेश्चन हम आपको अभी बताना चाहेंगे। एक क्लास और इसमें रखते हैं लेजर में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्रायल बैलेंस बच्चे पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा नोट करेंगे। जैसे एक चीज तो आप लोग जानते होंगे कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्या डिनोट करता है? ब्रॉट डाउन ना, बीडी ना? बताइए बच्चे। यस सर। अगर किसी अकाउंट का लेजर मुझे बनाना है और उसका ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे उसको बनाओगे? तो ये डेटा हम लोगों के पास में अगर अवेलेबल है तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बीडी कहते हैं, ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस को क्या कहते हैं? सीडी, यानी कैरिड डाउन। किसी भी अकाउंट को क्लोज करते हैं किससे? सीडी से ना। कैरिड डाउन लिख करके ना, जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसको किस में लिखते हैं? कैरिड डाउन। कैरिड डाउन में लिखते हैं। तो यही आपका कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें इस डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको लेजर बनाना है, इसे जर्नल नहीं बनाना है आपको। तो सही बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, लिखेंगे सही बच्चे। ऑन 1 सितंबर 2016, on 1 September 2016, the following were the ledger balance of SK Laboratories। मीनिंग सर बताइएगा।
हाँ, SK लेबोरेटरीज। ये किसी कोई कंपनी है क्या सर? नहीं बच्चे, कंपनी का बात हम यहाँ नहीं करेंगे। ये कोई एक मतलब लेबोरेटरी जो जांच उस सब नहीं करता है, अच्छा या किसी बिजनेस का है, एक तरह से ये एज्यूम कीजिए। उसका बैलेंस अच्छा। ऑलरेडी आपके पास में गिवन है। ओके। तो SK लेबोरेटरीज लिखेंगे। क्वेश्चन, कैश इन हैंड। अब मुझे ये बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए कि कैश इन हैंड जो है वो डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है बच्चे? कैश इन हैंड डेबिट बैलेंस। और एक सेंटेंस में आपको पहले याद करो बताए थे कि ऑल एसेट्स हैज शोन डेबिट बैलेंस, बताए थे ना। तो कैश जो है वो प्रीति क्या है? कैश तो एसेट्स है ना, करंट एसेट्स है ना। प्रीति रोल नंबर 17। यस सर। कैश क्या है? एसेट्स है। एसेट्स है। एक मिनट रुक जाइए। कैश इन हैंड। हाँ, तो कैश इन हैंड रुपीज, कैश इन हैंड रुपीज 500, कैश एट बैंक रुपीज 5000। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बच्चे यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि ये कैश इन हैंड है, डेबिट बैलेंस है, कैश एट बैंक है, क्रेडिट बैलेंस है। हम आपको सिंपल बता रहे हैं कि जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? डेबिट बैलेंस होंगे, और जितने भी लायबिलिटी होंगी होंगे वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस। का डेट भी होगा? हाँ, डेट तो फर्स्ट सितंबर लिख बताए ना यहाँ पर। तो सेकंड का अमाउंट कितना बताएं? 5000। चलिए थर्ड लिखिए। सर कैश एट बैंक डेबिट बैलेंस राइट? हाँ, कैश एट बैंक तो डेबिट बैलेंस, ये एसेट्स ना है। एसेट एंड आइसलेंड। अच्छा लिखिए बिल रिसीवेबल 2000। बीमल, अब नाम कोई भी रहे तो इसे ध्यान से समझिएगा। कोई भी नाम अगर रहेगा बच्चे तो वो दोनों हो सकता है, या तो डेबिट भी हो सकता है या तो क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि डेटर भी हो सकता है और क्रेडिटर भी हो सकता है। डेटर होगा तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा, और क्रेडिटर होगा मतलब लायबिलिटी होगा तो यानी क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पर बीमल ब्रैकेट में लिख दीजिए DR। बीमल ब्रैकेट में DR 1500 रुपया। सर एक बार फिर से बोलिएगा सर। बिल जितने भी नाम होते हैं तो नाम जो भी आपका ओपन हुआ है बिजनेस के बुक्स में, वो दो ही चीज होगा बिजनेस के लिए, या तो डेटर होगा या तो क्रेडिटर होगा। अगर डेटर होगा मींस डेबिट बैलेंस, और अगर क्रेडिटर होगा मींस क्या? क्रेडिट बैलेंस। ओके बच्चे, तो यहां पर बिमल, बिमल में क्या बताए हैं? बिमल ब्रैकेट में लिख दीजिए डेबिट, यानी डेबिट बैलेंस है ये, यानी डेटर होगा बिजनेस का, 1500 रुपया है। फिर लिखिए के शर्मा, के शर्मा, के शर्मा यानी DR है 1800। फिर है विनोद, विनोद CR यानी क्रेडिट बैलेंस है विनोद 3800। और कैपिटल, कैपिटल है CR यानी क्रेडिट बैलेंस 7000। सर कैपिटल कितना बोले? 7000। चलिए नेक्स्ट में नीचे में लिखिए ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ, ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ, ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ
transaction during the month where ईयर में लिखिए 2016 सितंबर 2, ईयर में लिखिए 16 सितंबर 2, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अमाउंट लिखिए 8000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अमाउंट लिखिए 8000। सितंबर 3 को लिखिए सोल्ड टू बीमल 3000। सिक्स में लिखिए बॉट गुड्स फ्रॉम विनोद 4000, बॉट गुड्स फ्रॉम विनोद 4000। अब देखिए यहां पर ये जो लैंग्वेज है दीक्षा, ये जो लैंग्वेज है बॉट गुड्स फ्रॉम विनोद, इसका मतलब क्या समझे कि विनोद से सामान परचेज कर रहे हैं, यानी विनोद जो उस बिजनेस के लिए वो क्या हुआ, डेटर की क्रेडिटर, सर क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि उसको बिल क्या करना है, बिल हो या कैश हो या चेक हो, जो भी हो पेमेंट करना है। यस सर। नेक्स्ट सर लिखिए उसका डेट बता दिए तो अबाउट गुड्स फ्रॉम विनोद का 4000, डेट सर डेट आपका है 6, फिर लिखिए 10 को लिखिए 10 सितंबर को डिपॉजिटेड इन बाइंग 3200। हेलो सर। 10 तारीख को लिखिए डिपॉजिटेड इन बाइंग 3200। सर वेटिंग रूम में कोई है, एक्सेप्ट कर दीजिए। सर सीटू बोल रहा है एक्सेप्ट करने। डिपॉजिटेड इन बैंक 3200। उसके बाद 15 को लिखिए 15 तारीख को कैश पेड टू विनोद, कैश पेड टू विनोद 1880, और नीचे में लिखिए ही अलाउड डिस्काउंट। सर कैश पेड कितना है? कैश पेड टू विनोद 1880 रुपया, और ही अलाउड डिस्काउंट 120। फिर 18 को लिखिए रिसीव फ्रॉम के शर्मा, 1500। बीस को लिखिए एक्सेप्टेड विनोद ने एक्सेप्ट किया। क्या एक्सेप्ट किया? क्योंकि विनोद ऊपर में समझाए थे ना कि विनोद क्या था बिजनेस के लिए, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स जो है, सो क्रेडिटर्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्टेड। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े होंगे बच्चे आप लोग, जो बच्चे पढ़ के आए हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो समझ लीजिए कि किसी भी पार्टी को अगर हम बिल पेमेंट करते हैं तो वहां पर बिल्स पेबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बिल्स पेबल। और किसी से अगर बिल कलेक्ट करते हैं तो वहां पर क्या लिखते हैं? बिल रिसीवेबल। तो यहां पर है एक्सेप्टेड विनोद्स बिल एट 2 मंथ 4000। 20 तारीख को है एक्सेप्टेड विनोद्स बिल एट 2 मंथ। 25 को लिखिए बिमल पेड बाय चेक। सर उसका अमाउंट क्या था?
4,000 Bimal paid by check which was deposited into bank. Bimal paid by check which was deposited into bank 2,000. सुस्मिता सिंह, उपहार सुमन, बच्चे आप लोग कैमरा ऑन कीजिए। सर डेट Bimal paid by check which was deposited into bank 2,000. डेट क्या है सर? 25। फिर 28 को लिखिए परचेज अ मशीन। 28 को लिखिए परचेज अ मशीन 2,500। फिर 29 को लिखिए withdrew from bank for office use। withdrew from bank for office use 700। और 30 सितंबर को लिखिए पेड रेंट पेड सैलरी। पेड रेंट पेड सैलरी, रेंट में लिखिए 300 और सैलरी में लिखिए 700। पेड रेंट पेड सैलरी 300 और 700। ये बच्चे यहां तक इतना क्वेश्चन है। और नीचे में एक लाइन और लिख लीजिए पोस्ट द एबव direct to the ledger। post the above direct to the ledger and balance the ledger account and balance the ledger account। सर यस बोले इसमें जर्नल का एंट्री नहीं करना है। नहीं जर्नल है इसको क्वेश्चन, इसीलिए तो लास्ट लाइन को पढ़िए क्या लिख बताए हैं इसमें। लास्ट लाइन का मीनिंग समझ में आया? ओके सर समझ। रोल नंबर 25। यस सर समझ गए। हाँ चलिए सही बच्चे इसको बनाइए। क्वेश्चन में किसी बच्चों को कोई पूछना है कहीं से? यस सर, एक क्वेश्चन में सर यहाँ पे सितंबर 6 को है बॉट गुड्स फ्रॉम विनोद 4,000। फिर इसको हम पेड कैश किए हैं 15 सितंबर को, कैश पेड टू विनोद 1880। तो सर फिर यहाँ पे उससे बिल जो है वो 4,000 का कैसे फिर एक्सेप्टेड विनोद बिल एट 4,000? विनोद ने बिल को एक्सेप्ट किया बच्चे, इसका एंट्री आप कहीं लिख लो। विनोद इज द रिसीवर, दैट इज विनोद अकाउंट डीआर हो जाएगा और बिल्स पेबल को सीआर करेंगे। ये 4 महीने का बिल है कि वो प्रॉमिस किया है कि हम 4 महीने में आपको क्या करेंगे, बिल को पेमेंट कर देंगे। ये सबसे बड़ा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जो बिल ऑफ एक्सचेंज है 1886, बहुत पुराना एक्ट है बच्चे ये। सर तो इसका एंट्री विनोद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल होगा क्या? यस ओके। विनोद एक्सेप्ट कर रहा है मतलब विनोद को पे कर रहा है वो बिजनेस बिल के माध्यम से। तो विनोद चूंकि रिसीवर है तो विनोद को डेबिट कर देंगे और बिल्स पेबल को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। सर पर विनोद से तो पहले मैंने 4,000 का सामान खरीदा था, उसको 1,880 रुपए मैंने दिया, तो मेरा बच्चे 2,120। तो मैं उसको फिर से 4,000 का क्यों बिल्स पेबल बना के दूं? नहीं 120 वहां पे फिर डिस्काउंट को अलाउड किया ना, 2,000 सर उसका फिर अरे देना मतलब पड़ेगा हम लोग। जैसे बट हम लोग 4,000 का बिल क्यों बना रहे हैं फिर? आप सुनो, एक काम रिया, हम ये करें Yes, sir. कि विनोद का जो बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग था वो कितना था, 3,800। यस सर।
अच्छा, उस वजह से फिर से बनाना पड़ेगा। बैलेंस था, समझ गए सर। 4000 का और सामान हम परचेज कर लिए विनोद से, मतलब विनोद को मुझे कितना चुकाना था, कितना पे करना था, 7800। यस या नो? 7800। यस। 7800 में 2000 तो वो डिस्काउंट के साथ मान गया, जो कैश पेमेंट किए थे 1880 और 120। ऐसा करते हैं, इसको बोर्ड पर आप लोग को समझा देते हैं लेजर, ठीक है? ये देखो, ये ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसिंग, देखो ये बीएफ का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? एक होता है कैरी फॉरवर्ड, एक होता है ब्रॉड फॉरवर्ड। यस या नो? यस सर। ये आप लोग जानते हैं। हम सबसे पहले किसका लेजर बनाएंगे? आप लोग तो सीक्वेंस में बनाओगे, सबसे पहले किसका बनाओगे? कैश का। तो कैश का जब बनाओगे आप, तो बनाओ, यहां पर देखो, यहां पर हो गया लेजर। एक हम बना के समझाते हैं, बाकी बच्चे आप लोग खुद बनाओगे। देखो लेजर लिखिए हेडिंग में, ये देखो, लगता है शायद दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को। ये देखिए थोड़ा लाइटिंग का है यहाँ पर। यहाँ तो दिखाई दे रहा है। यस सर। ये लेजर बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या समझाएंगे कि कौन सा लेजर बनाएंगे। तो क्वेश्चन आप देखोगे तो बैलेंस जो दी हुई है वो क्या है? कैश इन हैंड है कि नहीं है? यस सर। उसके बाद बैंक है, उसके बाद क्या है? विमल। बैंक के बाद क्या है? विमल है सर। हाँ, तो बीआर है सर। इसको एक सीक्वेंस में देखो, सबसे पहले किसका बनाओगे लेजर? आप क्या अकाउंट बनाओगे? यस सर। ये देखो, तो कितना कॉलम बताए थे? 8 कॉलम ना। लेजर में कितना कॉलम बताए थे? 8 कॉलम। ये देखो, दिखाई दे रहा है बच्चे को? थोड़ा ये इस साइड का थोड़ा पर्टिकुलर डेट नहीं कॉलम दिखाई दे रहा है। देखो थोड़ा इस कॉलम को इधर और कर देते हैं हल्का। देखो अब दिखाई दे रहा है, ये कॉलम दिखाई दे रहा है ये वाला। यस सर। देखो ये डेट कॉलम है, लेफ्ट हैंड का डेट, ये डेट, ये हो जाएगा पर्टिकुलर, और ये क्या देंगे? जेएफ, ये अमाउंट। क्योंकि आपको जर्नल एंट्री नहीं बनाना है बच्चे, सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। यहां पर आपको जर्नल एंट्री नहीं बनाना है, यहां क्या बनाना है? जो बैलेंस है और ट्रांजैक्शन है दोनों को लेकर के डायरेक्ट लेजर बनाना है। एक क्वेश्चन इस तरह का भी रहता है पैटर्न। देखो तो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, और यहां पर क्या हो जाएगा? डेट, यहां पर हो जाएगा पर्टिकुलर, यहां पर हो जाएगा जेएफ, यहां पर हो जाएगा अमाउंट। तो सबसे पहले मुझे क्या गिवन है? टू बैलेंस बीएफ यानी ब्रॉड फॉरवर्ड। तो कितना है यहां पर? देखो तो कैश का कितना है ब्रॉड फॉरवर्ड? 500 ना, बोलो। यस सर। तो ये 500 समझ में आया पहले? और डेट जहां तक लिखने की बात है तो यहां पर देखो 2016 और सितंबर क्या हो जाएगा? 1। कोई भी लेजर जब बनाना हम स्टार्ट करते हैं तो उसका बैलेंस क्या है? क्या पिछले साल कुछ था बैलेंस बचा हुआ? तो उसी बैलेंस से हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निकी रोल नंबर 43। यस सर। ये पॉइंट आया समझ में जो भी बताए हैं? यस सर। कॉमर्स था आपका? क्या सर? पहले से क्या कॉमर्स था? अकाउंटेंसी पढ़ी थी पहले से? यस सर। ओके, तब तो समझ में आ रहा होगा।
और कोई बच्चे बताइए, साइंस आर्ट्स वाले बच्चे, ये पॉइंट समझ में आया जो भी हम लिखे हैं यहाँ पर? सर फिर से बता दीजिए। देखो हम क्या समझाएं कि अगर इफ बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में पहले से बैलेंस दी हुई है तो जो भी लेजर हम स्टार्ट करते हैं अगर उसका बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इट इज स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे क्लोजिंग बैलेंस से। तो इसमें कैश बैलेंस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखो 500 नहीं दी हुई है सर। हाँ सर वेटिंग रूम में कोई है, एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरे पास कोई नहीं दिखाई दे रहा है, आप अपना काम कीजिए बच्चे, आप पढ़ाई कीजिए, मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा कोई बच्चे नहीं। यहाँ समझ में आया ये पॉइंट? कोई दिक्कत? नो सर। तो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे और इसको क्या कर देना है, क्लोजिंग बैलेंस से एंड करना है। अब मुझे बताओ, अब ट्रांजैक्शन आपके पास में अवेलेबल है, यस या नो? यस सर। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो 2 तारीख का हुआ है, अब सब ट्रांजैक्शन पर ध्यान हमको देना है कि क्या कोई ट्रांजैक्शन से कैश अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इस लेजर में आएगा, नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे उसको। तो श्रुति यहां पर हमको देखना है कि 2 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है श्रुति? यस सर। उसका जर्नल एंट्री क्या होगा 2 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000 लिखा हुआ जो है सर। हाँ, क्या इसका जर्नल एंट्री होगा सर? क्या सर, कैश अकाउंट डेबिट टू बच्चे तो सामान बेच रहे तो पैसा तो आ रहा है ना। यस सर। पैसा का 2 ही, रुपया का 2 ही नेचर होता है, या तो रिसिप्ट या तो पेमेंट। यस सर। रिसिप्ट करेंगे तो डेबिट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। यस सर, पर इसमें बेच रहे हैं। कैश क्या हो रहा है, आ रहा है ना। यस सर। कैश अकाउंट दिया और 2 सेल्स सेल्स। यस सर। रेवेन्यू क्या हो रहा है आपका, जनरेट हो रहा है। यस सर। तो कैश अकाउंट दिया 2 सेल्स, तो जब हम कैश का लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कैश तो डेबिट में है ना, डेबिट में ही लिखेंगे किस नाम से, सेल्स के नाम से। कितना अमाउंट है 8,000। श्रुति ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया, कंफ्यूज होगा था उसको। आप यहाँ देखो समझ रही से, देखो हम क्या लेजर का कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि जब सामान बेच रहे हैं तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट दिया टू क्या हो जाएगा, सेल्स ना। कैश अकाउंट दिया टू सेल्स, इसका मतलब है कि कैश कहाँ है, दिया है ना। तो कैश डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे किस नाम से, सेल्स के नाम से। अपोजिट में क्या है, सेल्स। अब आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, जल्दी दिखाओ। 3 तारीख में है, नहीं है, 6 में नहीं है, 10 में है। 10 तारीख का है ना, डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक में डिपॉजिट किए, रोल नंबर 54। यस सर। इधर ध्यान रखिए, इसीलिए कहते हैं कैमरा ऑन करने के लिए। देखिए तो इसमें क्या होगा, इसका एंट्री कौन बताएंगे, सनी आप बताइए। सनी, सनी आप बताइए। डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में जमा किए, क्या होगा इसका एंट्री सनी? आवाज नहीं आ रहा सनी को। ओके चलिए चंदा आप बताइए। चंदा। यस सर। हाँ, डिपॉजिट इन बैंक का क्या एंट्री होगा? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश में कहाँ जाएगा, कैश में क्या लिखेंगे? सर कैश में बैंक लिखेंगे ना। हाँ वेरी गुड। किस साइड में, डेबिट में कि क्रेडिट में?
तो डेबिट साइड। क्यों, कैश डेबिट में है? क्रेडिट साइड। टू में लिखेंगे ना सर? हाँ तो 2 में क्यों लिखेंगे, यही तो पूछ रहे हैं। 2 में तो तब लिखेंगे जब डेबिट होगा कैश। यस सर। ये ध्यान रखना है। देखो एंट्री क्या होगा, यहाँ देखो चंदा, कोई बात नहीं, डे टू डे होगा, एक बार में अकाउंटेंसी नहीं आएगा बच्चे समझ में, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। ये देखो क्या एंट्री होगा इसमें, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक इज द रिसीवर। बैंक क्या है, रिसीवर है, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट बीआर, और टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट ना। तो कैश कहां है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे किस नाम से, बैंक के नाम से। यानी लीजिए सितंबर कितना था, कितना तारीख को था जी, 10 को ना। यस सर। अमाउंट बोलिए, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे को आ रहा है, बहुत सारे बच्चे को आता भी है ये चीज, ठीक है। तो अमाउंट कितना है, 3200 ना। यस। अब बताइए 3200 कितनी है, 10 के बाद 15 को भी है, 15 को क्या ट्रांजैक्शन है, कैश पेड टू विनोद को दे रहे हैं, तो विनोद इज द रिसीवर। तो क्या होगा, विनोद अकाउंट या टू कैश टू डिस्काउंट, तो टू कैश ना है, तो टू कैश है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, विनोद को पेमेंट करें कैश बाय भी है, तो बाय विनोद। कितना अमाउंट हो जाएगा बच्चे बताओ, 1880। 1800। हाँ ये ठीक बताइए, 1800 नहीं होगा, 1880 होगा, 80 होगा बच्चे। और डेट कितना था, सितंबर 15। देखो जहां नहीं समझ में तुरंत पूछो, एक बार नहीं 50 बार आप पूछो, तब तक पूछते रहो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, ठीक है। लेकिन पूछो, नहीं पूछोगे फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। ये समझ में आ गया, विनोद को पेमेंट किए तो क्या एंट्री बनाते हैं यहाँ पर, विनोद जैसे बैंक में डिपॉजिट किए थे ना, तो बैंक अकाउंट लिखे थे डेबिट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, विनोद दिया, टू कैश अकाउंट टू क्या, डिस्काउंट अकाउंट। देखो तो कैश कितना जाएगा, 1880, 120, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2000। तो आप 2000 नहीं लिख सकती हो, क्यों, क्योंकि कैश के सामने कितना अमाउंट है, 1880, तो 1880 ही जाएगा इसमें कैश अकाउंट में। ओके, ये सभी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। रोल नंबर 16, यस सर। समझ में आया ये, यस सर। ओके। फिर देखिए 18 को क्या है, रिसीव फ्रॉम के शर्मा, के शर्मा से क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं ना। यस सर। रोल नंबर 54, यस सर। आप बताइए इसका क्या होगा, रिसीव फ्रॉम के शर्मा। रिया आप बताओ, 26 सर। रिया आप बताओ, रिसीव फ्रॉम के शर्मा, इसका क्या जर्नल एंट्री होगा, रिसीव, ओ इसका कैश अकाउंट डेबिट टू के शर्मा अकाउंट, मतलब के शर्मा's अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे के शर्मा, यहाँ डेबिट नहीं लिखेंगे ना, के शर्मा। यस सर। कितना कितना तारीख को है, 18 को है, 18 को अमाउंट कितना है के शर्मा, 1500। ओके, इसके बाद रिसीव के बाद एक्सेप्टेड बिल नहीं होगा, चेक, हाँ विनोद पेड बाय चेक व्हिच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये भी नहीं होगा। परचेज ऑफ मशीन, देखो बच्चे मशीन परचेज किया जा रहा है, अब कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें। रोल नंबर 30, रोल नंबर 30, यस सर। परचेज ऑफ मशीन क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, नेम ऑफ द गुड्स इज गिवन, नेम ऑफ द एसेट्स इज गिवन, तो परचेज सेल क्यों लिखेंगे हम तो मशीन परचेज कर रहे हैं, तो मशीन अकाउंट होगा डीआर ना। बोलिए बच्चे,
जब सामान का नाम नहीं हो कि क्या आप परचेज कर रहे हैं, क्या आप सेल कर रहे हैं, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज और सेल्स वर्ड यूज करते हैं गुड्स के केसेस में। यहाँ तो आपका एसेट्स है, मशीन क्या है उस बिजनेस के Yes, sir. लिए, Yes, sir. Yes. Machine. परचेज ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट या परचेज ऑफ बिल्डिंग, Sorry, sir. Machine account होगा. तो मशीन अकाउंट या टू कैश होगा, तो Cash account. क्या लिखेंगे इसके लेजर में, कैश के लेजर में बाय मशीन लिखेंगे, Buy machine हो जाएगा. कितना अमाउंट है, 2500. 2500। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो आपका क्या है, सैलरी पेड और रेंट पे, तो पेड कर रहे हैं, तो पेड में तो कैश गोज आउट होगा, तो रेंट अकाउंट या सैलरी अकाउंट या टू कैश, तो जब कैश का बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाय रेंट और बाय सैलरी, दोनों है 20 तारीख को। अमाउंट बोलिए, अमाउंट कितना था, 300. 300 था ना, और 700, इट इज कॉल्ड पोस्टिंग, यही आपका पोस्टिंग हो गया। अब इसके बाद बच्चे हम लोग क्या बनाएंगे, जब पोस्टिंग हो जाएगा तो ट्रायल बैलेंस, Buy balance. देखो, तो इसको हम लोग क्या निकाल देंगे, अब डेबिट क्रेडिट निकाल दो, तो देखो डेबिट साइड आपका कितना आ रहा है, 10,000। अच्छा, एक हम लोग छोड़े हैं 29 वाला, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसा बैंक से निकालने पे इतनी क्या होगा, कैश कम, बैंक से पैसा निकाले ऑफिस यूज के लिए तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये बैंक से पैसा आएगा ना, तो कैश अकाउंट को डीआर करेंगे और टू क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा 700, डेट लिखिए 29। अब इसको देखो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को इक्वल करेंगे, तो दिखाई दे रहा है मुझे कि क्रेडिट साइड में कम है, तो जितना से कम है क्लोजिंग डेट में बाय बैलेंस क्या कर देना है, सीडी कर देना है, तो कितना हो जाएगा, इधर हो गया 10,700 और उसमें से इसको माइनस कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2120. 2120। और सीडी के अपोजिट में क्या बताए थे, सीडी के अपोजिट में बीडी ना, यस सर, बीडी। सितंबर के बाद ये अक्टूबर कर दीजिए फर्स्ट, और टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा, 2120, दैट्स ऑल। ये बैलेंस के बेसिस पर हम लोग अभी लेजर समझे हैं कि बैलेंस जब गिवन रहेगा तो हम लोग लेजर कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहले इस साइड का नोट कर लो, फिर आगे अगले साइड का करना बच्चे। देखो तो दिखाई दे रहा है लेजर, पहले इस साइड का नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इस साइड का कर लीजिएगा। सही बच्चे, इसको नोट कीजिए। और बाकी जितने भी लेजर हैं वो लेजर आप खुद से बनाएंगे आप लोग, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो फिर पूछना, नोट कीजिए सही बच्चे। सर हाँ बोलिए। ये सर 20 सितंबर को जो ट्रांजैक्शन है, एक्सेप्टेड विनोद बिल एट 2 month ₹4,000, ये इसका क्या मीन हुआ सर? इसका मीनिंग ये हुआ कि विनोद जो मेरा क्रेडिटर था, यस सर, उस विनोद को हमारे पास में सफिशिएंट कैश नहीं अभी है। यस सर, ठीक है, तो हम विनोद को तो पैसा, वो तो मेरा क्रेडिटर था। यस सर, विनोद क्या था, मेरा क्रेडिटर था। आपको यस पता है कि जो क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, यस सर, तो क्रेडिट बैलेंस क्या लायबिलिटी होता है ना, यस सर, यानी क्रेडिटर हो गया वो। यस सर। और दूसरी तरफ और अगर उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा तो और आप आगे जब ट्रांजैक्शन देखेंगे तो 6 तारीख में लिखा हुआ है कि बॉट गुड्स फ्रॉम विनोद। यस सर, विनोद से सामान हम परचेज कर रहे हैं 4,000। तो इसका मतलब विनोद इज अ क्रेडिटर। फिर ये इंक्रीज हो गया सर क्रेडिट। सर तो हम क्रेडिट पे ना विनोद से परचेज किए, यहाँ पे सामान कैश थोड़ी पे किए हैं। तो क्रेडिट पर परचेज किया तभी तो वो मेरा क्रेडिटर हुआ ना। यस सर, तो फिर ये इंक्रीज हो गया, उसके आगे सर? हाँ, उसके आगे इंक्रीज, विनोद को पेमेंट कर रहे हैं, विनोद को पेमेंट कैश भी कर रहे हैं और विनोद को हम बिल से भी पेमेंट कर रहे हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े थे, ड्रॉवर ड्रॉवी। सर ये बिल्स पेबल फिर क्या होता है सर? बिल्स पेबल मतलब बिल पेमेंट, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे ना।
तो सर ये कैश में पेमेंट करते हैं कि बिल पेबल कुछ होता है सर क्या, कुछ टाइप से रिटर्न फॉर्म? कैश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैश में तो पेमेंट किए तो विनोद अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट कर दिए। तो सर ये बिल पेबल क्या होता है, कोई रिटर्न फॉर्म होता है क्या जो प्रोमिस करते हैं? रिटर्न नहीं होता है कि अभी मेरे पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन को बढ़ाने के लिए। यहाँ आज मेरे पास में पैसा नहीं है तो जरूरी नहीं है कि कल मेरे पास पैसा नहीं होगा। हम आपके साथ प्रॉमिस करते हैं कि अगले 2 महीना में हम आपको पेमेंट कर देंगे। यस सर। वो बिल के माध्यम से ट्रांजेक्शन करता है। ठीक है, कितना सामान आप परचेज किए हैं या कितना सामान आप सेल किए हैं, जब आप सेल करेंगे तो बिल एक्सेप्ट करेंगे, और जब सामान परचेज करेंगे तो आप बिल क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ये तो जो नॉर्मल केस है। तो सर बिल जो एक्सेप्टेड किए फिर इनका सर एंट्री क्या होगा? बिल एक्सेप्टेड का यहाँ पर एंट्री हो जाएगा कि विनोद एक्सेप्ट कर रहा है, तो विनोद इज द रिसीवर, यानी विनोद अकाउंट डीआर टू बिल्स पेबल, विनोद अकाउंट डीआर टू। और जब सर जब पेमेंट कर देंगे तब क्या होगा सर? तो बिल्स पेबल को क्रेडिट किए हैं, जब पेमेंट करेंगे तो बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। और जब बिल्स पेबल बीच से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, विनोद अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। ओके ओके सर। सर अगर हम चाहे तो जर्नल एंट्री बना के फिर लेजर नहीं बना सकते हैं? नहीं समझे, फिर से बताओ। सर हम चाहे तो जनरल पहले बना ले फिर उसके बाद हम लेजर बनाए। नहीं 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 नहीं, जब क्वेश्चन में आपको सिर्फ डायरेक्ट कहे लेजर बनाने के लिए तो आपको जर्नल नहीं बनाना है, लेजर ही बनाना है। हम अभी कैसे आपको समझाए हैं कि ट्रांजैक्शन था, ट्रांजैक्शन के बेसिस पर हम क्या बना दिए, लेजर बनाए। तो ट्रांजैक्शन को कीप योर माइंड, ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री अपने माइंड में रखिए। ओके बच्चे। तो सर ये विनोद का जो सर लेजर होगा सर, तो जब उनको सर विनोद अकाउंट डेबिट टू विनोद पेबल अकाउंट कर रहे हैं सर, जब वो एक्सेप्ट कर रहा है 4000 का 2 मंथ के लिए, तो फिर उनको डेबिट में सर टू विनोद पेबल अकाउंट देंगे ना सर 4000? हाँ हाँ, 2 में लिखेंगे 4000 टू बीपी। ओके, मतलब ये सर देना बाकी है, दिए नहीं है? नहीं नहीं, अभी बाकी है, अभी कहाँ। ओके सर। तो बच्चे आप लोग से आगे क्वेश्चन, ये कंप्लीट क्वेश्चन हम आप लोग से चाहेंगे कि आप लोग बच्चे इसको बनाएंगे, ठीक है। और कल आप लोगों का हम मार्क क्यों लेंगे, तो सही बच्चे रेडी रहेंगे और अच्छा से तैयारी करेंगे। टॉपिक जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है सब में से पूछेंगे, चैप्टर 1 से अभी तक, लेजर तक। हाँ नहीं, लेजर नहीं, जर्नल तक पूछेंगे बच्चे। आप लोग एक बार इसको रिवीजन कर लेना सही बच्चे। ओके सर। नोट कर लिए, इधर वाला नोट किए? यस सर, हो गया। इधर वाला भी नोट कर लीजिए बच्चे सभी, कोई हो गया सर। नोट कर लिए इधर वाला भी? यस सर। ओके ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।